नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद अनूप नेहरा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि आपको करंट अफेयर्स करने के लिए डेढ़ 2-2 घंटे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में 10-12 घटनाएँ काफ़ी होती हैं जिन्हें आप यहाँ डिटेल में समझ सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास, तो एक्सरसाइज है ये बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम से, और बायलैटरल आर्मर एक्सरसाइज है ये। तो ये भारत ने किस देश के साथ की? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर, ऑप्शन थर्ड। तो ये 13th एडिशन है ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र का, जो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर 6 से 13 मार्च 2023 तक किया गया। दोनों आर्मीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है ये इस सीरीज़ की, जिसमें कंप्यूटर वॉर गेमिंग और प्लानिंग कंपोनेंट्स यानी कि नियोजन घटक, हिंदी में ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, तो प्लानिंग कंपोनेंट्स हम याद रखेंगे। तो एट द बटालियन एंड ब्रिगेड लेवल्स दोनों में ये तैयार किया गया। तो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया करने वाले, जो कि इंडियन आर्मी द्वारा कंक्लूड की गई, तो इसमें 42nd बटालियन इंडिया से और सिंगापुर की आर्म्ड रेजिमेंट और भारत से भी इंडियन आर्मी आर्म्ड ब्रिगेड ने, एक आर्म्ड ब्रिगेड शामिल थी इंडिया की, जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। सेकंड क्वेश्चन, ओपन एआई ने एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार किया है और इसमें एक जीपीटी की घोषणा हुई। तो उस जीपीटी का नाम क्या है? ओपन एआई हैज़ अनवेल्ड विच मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो इसका सही जवाब है थर्ड, GPT-4। तो GPT-4 जो है वो ओपन एआई द्वारा हाल ही में जो लेटेस्ट हम कहेंगे जो रिलीज़ है GPT-4, और यही ओपन एआई है जो पावर करती है बाकी पॉपुलर ऐप्स को, जैसे कि चैट जीपीटी और न्यू बिंग एट्सेट्रा। ये भी इनके द्वारा ही अनाउंस की गई थी पहले। सैन फ्रांसिस्को में इसका, ये जो ओपन एआई है इसका हेडक्वार्टर है, या फिर ये वहाँ पर बेस्ड है। और GPT-4 जो है वो पहले वाले जो वर्जन है उनसे ज़्यादा एडवांस रहेगा। मतलब पहले GPT-1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, और अब ये GPT-4 है, यानी ये कि ये लेटेस्ट मॉडल है। तो ये और ज़्यादा डाटा को ट्रेन करने के लिए और बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग रहेगी इसको ऑपरेट करने के लिए। तो इसकी GPT की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इसको हिंदी में हम बोलेंगे जनरेटिव पूर्व प्रशिक्षित ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि आपको मालूम है हर शब्द के लिए हिंदी यूज़ नहीं करते हैं। तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, तो ये एक डीप लर्निंग मेथड है जो आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क है उसका यूज़ करता है राइटिंग जनरेट करने के लिए, और वो एक आदमी की राइटिंग के बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आती है हमें। तो GPT-4 जैसा कि आप समझ रहे हैं ये इसमें 4th वर्जन है। ठीक है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ऑप्शन है UGC, CBSE, BIS और NCERT, और इसका सही जवाब है BIS, ऑप्शन 3, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी भारतीय मानक ब्यूरो जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो इनिशिएटिव है वो फोकस करता है एक रेंज ऑफ लेसन प्लान्स, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और रूल्स, यानी जो भी वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनके उद्देश्य के हिसाब से ये ज़्यादा फोकस रहता है। और स्टूडेंट्स को ये क्या अंडरस्टैंड करने में कोशिश करेगा जी? छात्रों को भारतीय मानकों में बताए गए विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता, विशेषताओं के निर्माण, कार्य और प्रशिक्षण में उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को समझने में मदद करता है। यानी इट हेल्प्स टू द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन, किस चीज़ में? मैन्युफैक्चरिंग में, वर्किंग में, और जो करेक्टरिस्टिक वेरियस प्रोडक्ट्स की करेक्टरिस्टिक्स जो है उनकी क्वालिटी को चेक करने में ये मदद करेगा। क्वेश्चन 4, NMDC लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का पद किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, अमितो मुखर्जी।
तो अमिताभ मुखर्जी कौन है जी? अमिताभ मुखर्जी एनएमडीसी डायरेक्टर हैं फाइनेंस, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है अब चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का। मुखर्जी जो है वो IRAS इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विस के ऑफिसर हैं 1995 बैच के, और उनके पास मास्टर्स ऑफ कॉमर्स है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से, और वो कॉस्ट अकाउंटेंट भी है इसी से, लागत लेखाकार जिसको हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2022, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, शिवशंकरी। तो इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो तमिल राइटर शिवशंकरी ने की जो बुक है सूर्यवंशम, उसको सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। यह मेमोइर्स की एक बुक है, मेमोइर्स यानी संस्मरणों की एक किताब है, और 2019 में प्रकाशित की गई थी। सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में इसकी स्थापना की गई, और ये मोस्ट प्रेस्टिजियस और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है भारत का। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, 4th स्थान। ठीक है, इसमें 4th पोजीशन आपका आंसर जो है वो 4th पोजीशन है, आपको ये याद रखना है। हम इसमें पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन में बता देंगे। तो दिल्ली जो है वो 4थे स्थान पर आया है 50 शहरों की सूची में जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, जिसमें हम PM लेवल चेक करते हैं, PM 2.5 लेवल्स 2022 के अनुसार। जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती है IQ एयर द्वारा। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है, IQ एयर द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। और दिल्ली जो है वो उसमें जो एवरेज PM 2.5 जो है उसका लेवल है 92.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 2022 में, जो कि 2021 का 96.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था, उससे थोड़ा सा डाउन है। अच्छा, तो दुनिया के जो मोस्ट पॉल्यूटेड शहर हैं वो कौन कौन से हुए? नंबर 1 पर है लाहौर, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से, और नंबर 2 पर है होतान शहर चाइना का, और नंबर 3 है भिवाड़ी राजस्थान से। ये भिवाड़ी है, आपको ध्यान रखना है, भिवानी जो है वो हरियाणा में है, भिवाड़ी राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 7, किसने तमिल पुस्तक पुकुली, एक ट्रांसलेटेड बुक है, तमिल बुक है पुकुली, और उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है पायर। ठीक है, तो पायर जो है वो 2023 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 की लिस्ट में है। तो ये जो ट्रांसलेशन है वो किसने किया है? तो इसका सही जवाब है दिए गए ऑप्शंस में से 3rd, अनिरुद्ध वासुदेवन। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो ये बुक है वो लिखी है पेरुमल मुरुगन ने ओरिजिनल बुक को लिखा है, जो पुकुली बुक है उसको, और उन्हीं की किताब का जो ट्रांसलेशन है पायर, उसको सेलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 की जो लिस्ट है उसमें रखा गया है। तो पुकुली क्या है जी? ये एक इंटरकास्ट कपल जो कि घर से भाग जाते हैं, और उन्हीं के बारे में ये स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है। एक अंतरजातीय जोड़े की कहानी है जो घर से भाग जाते हैं उनकी बताती है। तो अनिरुद्ध वासुदेवन ने इस बुक को ट्रांसलेट किया था 2016 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, DRDO ने बेंगलुरु में LCA तेजस को पर PTO शाफ्ट का सफलतापूर्वक संचालन किया। PTO शाफ्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया LCA तेजस पर बेंगलुरु में। और यहाँ पर हमारा सवाल है कि PTO की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है 3rd, पावर टेक ऑफ। तो DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ द पावर टेक ऑफ PTO शाफ्ट ऑन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। LCA का मतलब है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है तेजस। उसमें लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है LSP-3 एयरक्राफ्ट इन बेंगलुरु। ठीक है जी। तो PTO शाफ्ट को कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट CVRDE चेन्नई द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, ये भारत में ही निर्मित है।
क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है? गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 14 मार्च। हर साल 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है, जिसे पाई डे भी कहते हैं। और ये ऑब्जर्व किया जाता है किस लिए? टू ऑनर द मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई, जो आप जानते ही हैं, जो सर्कल में फॉर्मूला में यूज़ होता है पाई। तो ये एक प्रोपोर्शन शो करता है सर्कल की सर्कमफेरेंस में, जो इसका डायमीटर है उससे। ये आप जानते होंगे, सर्कल में जो सर्कमफेरेंस है वो 2πr है और इसका डायमीटर है 2r। और उन दोनों को जो हम डिवाइड करते हैं, यानी कि सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसकी वैल्यू है पाई, जो कि 3.14 है। इसी के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस साल की जो थीम जो है वो है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, गणित सभी के लिए। और लास्ट क्वेश्चन आज का, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 15 मार्च। तो 2022 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की, जो कि 15 मार्च को डिसाइड किया गया और 140 देशों में इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मार्च 15 इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि यह क्राइस्ट चर्च मस्जिद, जो क्राइस्ट चर्च मॉस्क मैसेकर था, जो नरसंहार हुआ था, उसकी बरसी है, जिसमें 51 लोग मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसे पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसमें 60 मेंबर हैं, उनके द्वारा रखा गया था प्रस्ताव में। और उसको इंटरनेशनल डे ऑफ टू फाइट इस्लामोफोबिया इसके लिए सेलेक्ट किया गया। ठीक है, तो आपको कैसे लगी ये सवाल और आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें सहयोग मिलेगा, थोड़ा सा आगे से बढ़ने की और अच्छा करने की हिम्मत मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, जो ज़रूरतमंद है उन्हें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।